नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा समय आता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम कितना भी किसी परिस्थिति में अपना पुरुषार्थ लगाते हैं, लेकिन हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो कि हम पाना चाहते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएं, लेकिन वो परिस्थिति बिगड़ती चली जाती है। उस समय हमारे मन में ख्याल आता है कि शायद ये मेरे ग्रहों का असर है। मे बी इट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ माई प्लैनेट्स। देखिए, प्लैनेट्स का असर जो है वो हमारे लाइफ पे पड़ता है। जो उनके इल इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और उस समय हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कुछ करें जिससे कि हम इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं कर पाते, कोई जेमस्टोन्स नहीं कर पाते, और वो परिस्थिति हमको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसे उपाय के बारे में, एक ऐसे रेमेडी के बारे में बताने वाली हूं जो कि हर प्लैनेट के इल इफेक्ट को नेगेट कर देता है। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक महामंत्र के बारे में। इट इज द सुप्रीम मंत्र ऑफ लॉर्ड शिवा। मैं बात कर रही हूं ओम नमः शिवाय की। शिव जी को कहा जाता है कि ही इज द कॉज बिहाइंड ऑल कॉजेस। सभी कारणों के पीछे जो कारण है वो है शिव जी, द शिव तत्व, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द इटर्नल कॉन्शियसनेस। जब हम भोले बाबा को याद करते हैं, जब हम शिव तत्व या शिव कॉन्शियसनेस को याद करते हैं, तो हम उस सोर्स से प्लग इन हो जाते हैं जिसके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। अगर आप कोई भी उपाय करें और आप खुद ही मेन सोर्स से कनेक्ट हो जाएं, तो आपको अपने सारे आंसर्स मिलने लगते हैं। शिवा कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस दैट हैज ऑल द आंसर्स। व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू दिस कॉन्शियसनेस, या तो आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं, या फिर आपके अंदर एक ऐसी असीम शक्ति का संचार होता है कि आपको लगता है कि आई कैन ओवरकम दिस सिचुएशन। नमः शिवाय एक पंचाक्षरी मंत्र है। It is made up of 5 syllables, न, म, शि, वा और य। इससे पहले जब हम ओम लगा देते हैं तो ये 6 अक्षर का बन जाता है। ओम इज द प्रणव मंत्र। नमः शिवाय के आगे जब ओम लगता है और ये पूरा मंत्र ओम नमः शिवाय बनता है, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है। नमः शिवाय में जो 5 अक्षर हैं, ये 5 महाभूतों को डिनोट करते हैं। सो इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र। ऐसा कहा जाता है कि हर प्लैनेट के ऊपर जो है वो शिव जी का वास है, और जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप किसी भी प्लैनेट के इल इफेक्ट से बाहर निकल जाते हैं। चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपकी कुंडली में उस प्रॉब्लम की रेमेडी हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन दैट वी स्टडी इन हॉरोस्कोप, एंड 12 कॉन्स्टिलेशंस होते हैं। जब ये 9 ग्रह उन 12 कॉन्स्टिलेशंस के थ्रू ट्रांजिट करते हैं तो ये 108 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और ये 108 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस जो हैं, अगर इनमें से कोई इल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो तो ओम नमः शिवाय के जाप से आप उसको नेगेट कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय के जाप को 108 बार करना चाहिए, जिससे कि सारे प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस हैं उनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकें। ओम नमः शिवाय का जो एक और बहुत बड़ा लाभ है, एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है, वो ये है कि वो आपको क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग देता है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एडवर्स सिचुएशन में जब आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, कैसे करें, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो आपको क्लैरिटी देता है, आपको अंदर से एक ताकत देता है, और आप एकदम क्लियर माइंड से सोच पाते हैं कि एक स्पष्ट जो है वो तरीके से सोच पाते हैं कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये पावर भी आपके अंदर ओम नमः शिवाय के जाप से आती है। मंत्रस बहुत ही पावरफुल होते हैं और ये हमारे लाइफ को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति आपको कोई नेगेटिव बात भी बोलता है, या कोई आपको कोई गाली भी देता है, तो उसका असर आपकी कॉन्शियसनेस पे कितना पड़ता है। तो सोचिए, जब आप इन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाले मंत्रास का जाप करेंगे, तब आपकी कॉन्शियसनेस पे उसका क्या असर पड़ेगा।
हमारा जो ये शरीर है ये कलश के समान है जिसके अंदर 70% वाटर एलिमेंट है। आपने देखा है नवरात्र के समय में हम कलश रखते हैं, उसमें जल भरते हैं, फिर हम देवी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उस मंत्रों की शक्ति से वो जो पानी है कलश में वो एनर्जाइज हो जाता है। फिर आप उसका छिड़काव अपने ऊपर करते हैं, आप उसको अपने घर में भी जो है वो उसका छिड़काव करते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी भी एक कलश की तरह है जिसमें कि 70% वाटर है। जब आप डेली ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, 108 बार करते हैं, तो आपके शरीर का भी जो जल है वो एनर्जाइज होने लगता है। ये बहुत जरूरी है कि हम इस मंत्र को डेली करें और 108 बार करें, जिससे सारे कॉम्बिनेशंस को जो है हम हैंडल कर लें। इसको करने में अगर आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं, आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। इसको करने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये आपको डेली का एक शील्ड, डेली का एक कवच प्रदान करता है। उस समय उस दिन पे आपके ग्रहों की दिशा और दशा जो भी आपकी ग्रह स्थिति हो, अगर आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप सुबह कर लेते हैं तो आपको उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और मैं आपसे बोलूंगी कि आप 41 डेज तक इस मंत्र को करके देखिए। किसी भी कही सुनी बात में जो है वो कोई उसका फायदा नहीं है जब तक आप खुद उस पावर को महसूस नहीं करें। द मंत्र विल नॉट बिकम योर ओन वेल्थ। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, 41 डेज तक आप इसे करके देखें, 108 बार इसे करें। सुबह के समय करें तो बहुत अच्छा है। एंड इसे करते वक्त अपनी जो स्पाइन है, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, उसे सीधा रखें और देखें कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसमें मैंने जो आपको इस महामंत्र के बारे में बताया है उसे आप करेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में इसका क्या असर आता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।